आज यानी 9 अक्टूबर को बाजार की शुरुआत सपाट रही। सेंसेक्स 1.60 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 81,775 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 7.80 पॉइंट की बढ़त के साथ 25,056 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इस हफ्ते ग्लोबल और घरेलू दोनों ही बाजारों से जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ सोने चांदी ने नया इतिहास रचा, तो दूसरी तरफ अमेरिकी बाजारों में टेक शेयरों के दम पर रिकॉर्ड तोड़ तेजी रही। भारत में आज से रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो रही है। इस बीच ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस ने भारत की एनर्जी, रियल एस्टेट, इंफ्रा और फार्मा कंपनियों पर अपनी रेटिंग जारी की है। इनमें कुछ बड़े नाम जैसे रिलायंस, प्रेस्टीज, अडानी एंटरप्राइजेस, ल्यूपिन और इटर्नल शामिल है। अलग अलग रिपोर्ट्स में इन शेयरों पर बाय या ओवरवेट की सलाह दी गई है। मतलब साफ है कि इन कंपनियों में आने वाले महीनों में तेज ग्रोथ की उम्मीदें जताई जा रही है। मॉर्गन स्टैनली ने भारत के एनर्जी सेक्टर को लेकर बुलिश रिपोर्ट जारी की है। ब्रोकरेज का कहना है कि भारत में तेल, गैस, बायोफ्यूल, केमिकल्स और फोटॉन्स यानी रिन्यूएबल एनर्जी के बाजार तेजी से फैल रहे हैं। कंपनी का मानना है कि टेक्नोलॉजी और घरेलू मांग में मजबूत से पूंजी का बड़ा हिस्सा अब एनर्जी सेक्टर में शिफ्ट हो रहा है। उनके मुताबिक सरकारी अंडरटेकिंग्स में सुधार, भारत की डिमांड ग्रोथ और चीन की नीतियों में बदलाव इस ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ावा देंगे। मॉर्गन स्टैनली ने रिलायंस इंडस्ट्रीज, पीआई इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल को चुना है। मतलब ये कि अगर आप एनर्जी से जुड़े बड़े शेयरों में लंबी अवधि के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं, तो ये कंपनियां आपकी लिस्ट में शामिल जरूर हो सकती हैं। रियल एस्टेट सेक्टर से मॉर्गन स्टैनले और नोमुरा दोनों ने प्रेस्टीज ग्रुप पर बाय की सलाह दी है। मॉर्गन स्टैनले ने शेयर पर 1900 का टारगेट दिया है और कहा है कि कंपनी ने Q2 FY26 में उम्मीद से ज्यादा बिक्री की है। H1 FY26 में कंपनी ने अपने 26,000 करोड़ रुपए के टारगेट का 70% पूरा कर लिया है। नोमुरा ने भी इसी शेयर पर 1900 का टारगेट दिया है और बताया है कि प्रेस्टीज के प्री सेल्स 50% बढ़कर 6,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। जेफरीज ने अडानी एंटरप्राइजेस पर भरोसा जताया है और शेयर का टारगेट 3,000 रुपए रखा है। ब्रोकरेज का कहना है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लॉन्च कंपनी के लिए बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बनेगा। पहले फेज में ही एयरपोर्ट 2 करोड़ यात्रियों की क्षमता जोड़ेगा, जिससे मुंबई रीजन की भीड़ कम होगी। कंपनी रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट जैसे नॉन एविएशन बिजनेस से भी बड़ी कमाई की तैयारी में है। निवेशक इसे लॉन्ग टर्म थीम के तहत देख सकते हैं। इसके बाद CLSA ने IRB इंफ्रा पर आउटर परफॉर्म की रेटिंग दी है और टारगेट 72 रुपए तय किया है। Q2 FY26 में कंपनी की टोटल इनकम 11% बढ़ी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भी ग्रोथ बनी हुई है। वहीं PVR आयनॉक्स के लिए CLSA ने 1920 का टारगेट रखा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20% साल दर साल बढ़ा है और त्योहारों में मूवी बिजनेस और तेज हो सकता है, यानी एंटरटेनमेंट सेक्टर में भी अपसाइड बाकी है। अगला सेक्टर फार्मा का है, जिससे ब्रोकरेज ने ल्यूपिन को चुना है। ब्रोकरेज फर्म सिटी ने ल्यूपिन पर बाय की कॉल दी है और टारगेट 2,260 रुपए रखा है। कंपनी अमेरिका में नई रेस्पिरेटरी फैसिलिटी पर $250 बिलियन का निवेश कर रही है। इससे ल्यूपिन के इनहेलर बिजनेस को सुरक्षा मिलेगी और जियोपॉलिटिकल रिस्क घटेगा। वही सिटी ने इटर्नल यानी जोमैटो और ब्लिंकिट के यूनिट पर टारगेट बढ़ाकर 395 कर दिया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ब्लिंकिट की ऐप ट्रैफिक और डार्क स्टोर एक्सपेंशन में तेज ग्रोथ दिख रही है। FY26 में कंपनी का एबिटा ब्रेक इवन होने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि क्विक कॉमर्स सेगमेंट में कंपनी की पकड़ और मजबूत हो रही है।